हेलो दोस्तों, एफएम गोल्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जो है इतिहास शुरू कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इतिहास को जानने के स्रोत पर चर्चा की थी। दोस्तों, हम जो भी कंपटीशन एग्जाम है वनडे का, उससे रिलेटेड जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, उन्हें समझेंगे। दोस्तों, आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो इतिहास की प्रारंभिक स्टेज शुरू कर रहे हैं। इसमें देखिए, मानव सभ्यता के विकास को 3 भागों में बांटा गया है। मानव जो सभ्यता है उसकी विकास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक, यानी अर्थात प्राग इतिहास, इस काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। और दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल, अर्थात पूर्ण ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं इसे। तो ये मानव सभ्यता के विकास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। और प्रागैतिहासिक काल जो है, प्रागैतिहास जो है, इस काल में क्या था, जो मानव था वो जो है लिपि उसकी कुछ नहीं थी, ना ही उसकी कोई मतलब भाषा थी, बस एक संकेतवाचक भाषा थी। समझ रहे होंगे आप। तो लिपि का यानी कह सकते हैं मानव सभ्यता के विकास को 3 भागों में बांटा गया है, ये समझ लें आप। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पूर्ण ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या था, मानव ने लिपि का आविष्कार नहीं किया था, नहीं, लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। और लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, भाषा का भी नहीं हुआ था उस समय। तो पाषाण काल, यानी इस प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल सबसे पुरानी पहली एज है। इसमें मानव जो है पत्थरों का उपयोग करता था। पत्थरों के उपयोग करने की वजह से, कारण से इसमें पाषाण काल, ये जो है इस काल को हम पाषाण काल बोलने लगे। और पाषाण काल जो है इसको अध्ययन की दृष्टि से, पढ़ने के लिए अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा कि ये 3 दे देगा, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पूर्ण ऐतिहासिक काल। इनमें से लिपि का जो आविष्कार है वो कब नहीं हुआ था, कौन सी काल में नहीं हुआ था, तो भैया वो है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। और इस काल में क्या, कौन सी काल आता है, पाषाण काल आता है। इस काल में पत्थरों का यूज होता था। क्या होता था, पत्थरों का यूज। आगे बताऊंगा, ध्यान समझना। तो पाषाण काल जो है, पाषाण काल आता है इसमें। प्राग इतिहास में कौन सा काल आता है, पाषाण काल आता है, अर्थात पत्थरों का यूज होता था। और पाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं, जैसे पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब ऐसे ही प्रागैतिहासिक काल के बाद आद्य ऐतिहासिक काल आता है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि का आविष्कार हो गया था, ठीक है, लेकिन उसकी जो लिपि है पढ़ी नहीं जा सकी थी उसकी लिपि। ध्यान दें, आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि का आविष्कार हो गया था, लेकिन पढ़ी जाने में असमर्थ थे, यानी पढ़ नहीं, चित्रकारी के रूप में थी वो लिपि, ठीक है, चित्र सा बना देते थे और वो समझ लेते थे, जैसे मानो कोई संकेत कर देते थे, मतलब वो लिपि इस तरह की थी, कोई अपने आप में पूर्ण लिपि नहीं थी वो। और जैसे इसमें आद्य इतिहास काल में समझ में आई होगी, आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि का आविष्कार हो गया था, लेकिन पढ़ा जाने में, मतलब पढ़ा नहीं जा सकता था उस समय। इस समय जो है कौन कौन सी सभ्यता आती हैं, यानी कौन कौन सी इस काल में आती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता आती है इसमें। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में की जो लिपियां हैं वो लिपियां थी, खोज हो गई थी, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका था। ऐसे ही ऋग्वैदिक काल तक, अर्थात कह सकते हैं वैदिक काल तक। आपको पता होगा कि वैदिक काल में वेद जो थे उनको सुन करके हम अपने जीवन उतारते थे, लेकिन उसका जो संकलन हुआ वो जो है मौर्य गुप्त काल में हुआ है, बाद में हुआ है। तो ध्यान रहे कि आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता आती है, ठीक है। से पूर्ण ऐतिहासिक काल, अर्थात इतिहास में लिपि का आविष्कार तो पहले ही हो चुका है, लेकिन यहाँ पर लिपि की जो है पढ़ी जा सकती थी अब, अर्थात इस काल में लिपि पढ़ी जाने लगी, पढ़ने में हम समर्थ हो गए, ठीक है। और ये जो है इस काल में कब से कब तक आता है टाइम, मौर्य काल से लेकर वर्तमान तक ये टाइम जो है
पूर्ण ऐतिहासिक काल में आता है। तो हम जो है पूर्ण ऐतिहासिक काल में चल रहे हैं, और यानी इस समय की लिपि पढ़ी जा सकती है और लिपि है, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि थी, मतलब आविष्कार हो गया था, लेकिन पढ़ने में असमर्थ थे उसे। प्राग इतिहास में लिपि का आविष्कार नहीं था और भी पाषाण एज थी वो, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी। प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन 3 भागों में बांटते हैं इसे। ये पत्थरों का काल है एक तरह से, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। देखिए ये जो है जो सन है वो थोड़ी इधर से उधर हो जाती है, ठीक है। कई किताबों में कुछ मिलता है, कई किताबों में कुछ मिलता है। 5 लाख BC से 8000 BC तक पूरा पाषाण काल चलता है। उसके बाद 8000 BC से 4000 BC तक मध्य पाषाण काल चलता है, और 4000 BC से 2500 BC तक नव पाषाण काल चलता है। तो पूरा पाषाण काल की कुछ खासियत देख लेते हैं। ये सबसे पहला, मतलब कह सकते हैं एज है, ये मानव की अस्तित्व में आने की, मानव के अस्तित्व में आने की सबसे पहली एज है। कहा जाता है उससे पहले आदिम मानव की तरह मानव रहा करते थे। जैसे पूरा पाषाण काल में मानव जो था आखिर शिकारी के रूप में रहता था, खाद्य संग्रह कर लेता था, ठीक है, खाद्य संग्रह कर लेता था। और यहां से इस काल के, पूरा पाषाण काल के भीमबेटका मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां से चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं, यानी चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेगा यहां से कि पूरा पाषाण काल का स्थल कौन सा है? भीमबेटका है, ऐसे, या ऐसा पूछ लेगा प्रश्न कि चित्रकारी का, पूरा पाषाण काल के चित्रकारी का मतलब साक्ष्य कहां से मिला? तो भीमबेटका से मिला है, ठीक है। आग की खोज यहां पे हो गई थी, ठीक है। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी। पत्थरों के औजारों का ये मतलब कह सकते हैं उथले खराब तरह के पत्थरों का यूज हम ये करते थे औजार के रूप में। अब देखिए मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हो गया था, पशु ये पालने लगे थे, आग की भी खोज हो गई थी, औजारों का आकार जो यहां था उससे छोटा हो गया, अर्थात थोड़ा निखार आया उनके औजारों में। अब देखिए पशुपालन शुरू करने का जो साक्ष्य कहां से मिलता है? वो मिलता है सराय नाहर राय से। क्वेश्चन पूछ लेगा कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू करने का साक्ष्य कहां से मिलता है? सराय नाहर राय से। याद रखना, पशुपालन शुरू करने का साक्ष्य सराय नाहर राय से। अब नव पाषाण काल में स्थायी जीवन हो गया, जैसे कि भी आप जानते हैं कि पशु पालने लगे ये और आग की खोज हो गई, तो साहब अब ये चाहेंगे कि कृषि हो। यहाँ पे जो है कृषि की नव पाषाण काल में शुरुआत हो जाती है। काय की शुरुआत हो जाती है? ये कृषि भी करने लगते हैं, एक जगह पशु पालने लगते हैं तो वहां पे ही कृषि करने लगते हैं, और कृषि करने लगते हैं आप जानते हैं जहाँ कृषि करते हैं तो वहाँ स्थायी में मतलब बदलाव आता है, स्थायी जीवन हो जाता है। तो ये कृषि करने लगते हैं तो इनका जीवन जो हो जाता है, जो मानव यहाँ पे था, जो शिकारी था, और फिर बाद में वो पशुपालन भी करने लगा, फिर उसके बाद में कृषि करने लगा, तो उनका जीवन कैसा हो गया? स्थायी जीवन हो गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा स्थायी जीवन कौन से काल में होता है? नव पाषाण काल में। ध्यान रहे, स्थायी कृषि देख लो, स्थायी कृषि की शुरुआत हो जाती है यहाँ से। और चावल के साक्ष्य विश्व में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? यानी पहली बार चावल कहाँ पे हुआ, उत्पादन कहाँ हुआ था? सबसे पहले चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में 6000 ईसा पूर्व में, 6000 ईसा पूर्व में ये मिले हैं। यानी कोल्डी हवा एक ऐसा स्थान है जहाँ विश्व में सबसे पहला चावल उत्पादन करने वाला यानी स्थान रहा है। ध्यान रहे, क्वेश्चन है। चिरांद में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। चिरांद एक जगह है, वहां पर हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। मेहरगढ़, ध्यान रहे, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कैसे करके कि कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं सबसे पहले? तो वो है मेहरगढ़ से। किससे? मेहरगढ़ से, ठीक है। और बुर्जहोम से, बुर्जहोम है जम्मू कश्मीर में जगह, बुर्जहोम से कुत्ते के साथ मानव को दफनाने के साक्ष्य मिले। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि साहब ऐसी जगह बताइए जहाँ से कुत्ते के साथ, मतलब पाषाण काल में ऐसी जगह बताइए जहाँ पर कुत्ते के साथ मानव को दफनाने के साक्ष्य मिले हों। तो वो है बुर्जहोम, ठीक है, ध्यान रहे। अब देखिए मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि भाई ये बताइए मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल कौन सा है? तो भैया वो है पूरा पाषाण काल। यानी सबसे पहले, इससे पहले आदि मानव के रूप में मनुष्य रहता था, मानव रहता था।
फिर यहाँ पर जो है एक तरह से अस्तित्व में आता है, वो शिकार करने लगता है, कंद फूल खाने लगता है, ठीक है, अपने मतलब शिकार के तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगता है। तो ध्यान रहे, मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल कौन सा है? पुरापाषाण काल है। पाषाण जो युग है उसके लोग, जो पाषाण युग के लोगों के पास घरेलू पशु क्या था? कुत्ता। ध्यान रहे, कुत्ता जो है पाषाण युग के लोगों के पास घरेलू पशु था। यह ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? तो भैया वो है कुत्ता। सबसे पहले जानवर इसे पालतू बनाया कुत्ता। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान मतलब खोज जो होना शुरू हुआ वो कब हुआ? सबसे पहले 1863 में आरंभ हो गया था अनुसंधान करना, ठीक है, पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान करना 1863 में प्रारंभ हो गया था। दक्षिण भारत में हैंड एक्स परंपरा के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, सबसे पहले किने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में प्राप्त किए। अर्थात कह सकते हैं कि 18 जब यहाँ पे मान्यता मिल गई, खोज करने की मान्यता मिल गई, अनुसंधान करने की मान्यता मिल गई 1863 में, तो उसके बाद दक्षिण भारत में हैंड एक्स परंपरा की, यानी कह सकते हैं यहाँ पे हाथों की कुल्हाड़ी मिली है। पल्लवरम मद्रास में एक जगह है, वहाँ से ये जो है एक अंग्रेज थे रॉबर्ट ब्रूस फुट, इन्हें जो है 1863 में वहाँ पे एक साक्ष्य मिले जो कि हाथ की कुल्हाड़ी नुमा होते थे पत्थर के, तो ये जो है अवशेष मिले। तो ध्यान रहे कि सबसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे पहले, वैसे प्रेमरोज का भी नाम आता है, प्रेमरोज, कि सबसे पहले पूरा पाषाण युग के साक्ष्य किसे मिले हैं, किसे प्राप्त हुए सबसे पहले? तो कहीं कहीं किताबों में प्रेमरोज भी मिलता है, प्रेमरोज। और लेकिन वैसे ऑथेंटिक जो है मान्यता, क्योंकि देखिए खोज तो यहाँ मिल गई, खोज मतलब खोज करने की अनुमति हो गई थी 1863 में प्रारंभ हो गया था, लेकिन कहीं कहीं इसे मिलता है। तो ध्यान रखें, प्रेमरोज आ रहा है विकल्प में तो प्रेमरोज लगाएंगे, अगर नहीं है तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को लगाएंगे कि इन्हें सबसे पहले पाषाण युग के साक्ष्य मिले हैंड एक्स के, यानी हाथ की कुल्हाड़ी के, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आई होगी फ्रेंड्स। अगर कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं। अगली जो क्लास हो, देखिए पाषाण युग से जहाँ, हालांकि डिटेल बहुत है इसमें, मुझे सिर्फ इतना पढ़ाना था जो कि वनडे एग्जाम तक में आ जाए। ज़्यादा पढ़ाना मैं भाई पीछे की तैयारी इसमें नहीं करा रहा हूँ। हाँ, अगली क्लास है कुछ मैं जो इन्हें वनडे एग्जाम करा करके आगे क्लास में बड़ी लूँगा, डिटेल की लूँगा। बस मेरा तक स्टार्ट चैनल है, तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। मैं कोशिश करूँगा बहुत बेहतरीन करने की। अभी जो है थोड़ी सी समस्या आ रही हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बस कोई सुझाव हो, समझ में नहीं आया हो तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताएं और आप मुझे सपोर्ट करें, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है, धन्यवाद।